अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्लाज्मिड। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है हमारे पास ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मिड इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, पहली बात ये, ठीक है, तो याद रखने वाली है। दूसरी बात ये कि प्लाज्मिड है क्या, तो ये एक बैक्टीरिया का सेल है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, इसके बाहर है एक, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर क्या है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बिल्कुल अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सारा, और दरमियान में हमारे पास है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली बैक्टीरिया के केस में, इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा, ये न्यूक्लियोइड ना क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और जो है बैक्टीरिया के पास हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है ना, वो कौन सा है, एक्स्ट्रा डीएनए। इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको हम कहते हैं। ये सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में होगा, और सर्कल भी दो होंगे, मतलब ये क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर है, कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड। इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का। इट इज कॉल्ड एज दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्यों? क्योंकि पहले से ही क्रोमोसोम मौजूद है, क्रोमोसोमल डीएनए पहले से ही ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन ये एक्स्ट्रा पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। इट इज़ दी एक्स्ट्रा डीएनए। ठीक है ना, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड होता है, ये क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो प्लाज्मिड होते हैं ना, कहा जाता है कि ये क्या है, हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इस वर्ड का मतलब क्या है कि ये खुद अपनी कॉपी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस प्लाज्मिड को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास, प्लाज्मिड्स के पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। प्लाज्मिड आर कॉल्ड एज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसका हम रीजन देते हैं यहाँ पे, दे हैव देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो इनको अलाउ करता है कि ये होस्ट सेल के क्रोमोसोम से हटकर उनसे इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट करें। दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलाउ प्लाज्मिड टू रेप्लिकेट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन दी होस्ट सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, ये हेल्प करता है कि प्लाज्मिड रेप्लिकेट करें इंडिपेंडेंटली अपने होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से। ठीक है, तो ये रिलाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि ये रिलाई नहीं करते, दे डोंट रिलाई ऑन होस्ट डीएनए। ये होस्ट के डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी के ऊपर रिलाई नहीं करते। दे डू नॉट रिलाई ऑन दी होस्ट डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी के ऊपर ये रिलाई नहीं करते डुप्लीकेशन के लिए, फॉर देयर डुप्लीकेशन। देयर डुप्लीकेशन, ये अपनी डुप्लीकेशन करने के लिए ना रिलाई नहीं करते, क्योंकि इनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो कि इनको अलाउ करता है कि ये खुद को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करें। ठीक है ना, होस्ट सेल के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड किए बगैर खुद को रेप्लिकेट करें। ये बात की समझ लगी कि इसको हम क्यों कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि इनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्लाज्मिड जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियल की ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, दे आर नॉट असेंशियल फॉर दी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड के पास ना, ये हमारे पास प्लाज्मिड है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म में इनका कोई किरदार नहीं है, नहीं एसेंशियल है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनके पास ना कुछ जीन्स, जिस तरह का ये पोर्शन है प्लाज्मिड का, जीन है, मतलब पार्ट ऑफ डीएनए है। कौन सी जीन है, जो वायरस रेजिस्टेंट है, यानी कि बैक्टीरियोफेज लगा लो कि बैक्टीरियोफेज से रेजिस्ट करने वाली जीन है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, तो प्लाज्मिड
कैरी करते हैं ऐसी जीन जो कि रेजिस्टेंट होती है, ठीक है ना। जिस तरह के हम जिस तरह की अगर हम बात करें, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन हो सकती है, कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया को किसी डिजीज़ से बचा सकता है, या फिर वायरस रेजिस्टेंट जीन होगी, यानी कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया बच सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लाज्मिड, ठीक है, जो कैरी करेगा बैक्टीरियोफेज रेजिस्टेंट जीन, या फिर कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन होगी जो बैक्टीरिया के अंदर वो बीमारी नहीं फैलने देंगे, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड वो जीन कैरी करते हैं। इसके अलावा इनका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई किरदार नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ना इनके पास जीन हो सकती हैं ड्रग और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन, मतलब एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने वाली जीन भी हो सकती हैं ड्रग में, या फिर कोई हमारे पास अगर हम बात करें जो है हैवी मेटल्स हैं, ठीक है ना, हैवी मेटल्स के ख़िलाफ़ भी रेजिस्ट करने वाली जीन्स हो सकती हैं, ठीक है ना, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन भी हो सकती हैं। उसके अलावा डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी हो सकती हैं इनके ऊपर। और प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो वेक्टर के तौर पर हम देखते हैं किस तरह इसको करते हैं, थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं इसकी बताऊंगी मैं। देखें ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, क्योंकि मैंने बात की थी, सॉरी, यहाँ पे ना इनका कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना होता है, जब मैंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग की बात की थी, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा इसके पास। इसका मतलब क्या है कि हम इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में किसी भी जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं, और इंसर्ट जब हो जाएगी यहाँ पे जीन, जिस तरह के समझ लें कि यहाँ पे कोई है जीन हमने इंसर्ट करवाई है, कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, आपने वो प्लांट्स के अंदर लगा लो, प्लांट्स के अंदर आपने उस डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट करवानी है, रेजिस्टेंस क्रिएट करवानी है, तो यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है इसके अंदर, ठीक है। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से जीन को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। अब इसको इस वेक्टर जो हमारे पास प्लाज्मिड है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट के अंदर, और होस्ट में ताकि होस्ट में उस चीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। इसीलिए ये मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये फिनोमेना है, और ये फिनोमेना के अंदर प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको प्लाज्मिड की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।